नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द का अर्थ परिभाषा सहित व्याख्यात्मक रूप से याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ साथ जितने भी एकेडमिक छात्र हैं वे चाहे जिस क्लास में पढ़ रहे हों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ, और विलोम शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाला, और उल्टा अर्थ देने वाले को आप कह सकते हैं विपरीत अर्थ देने वाला, आप उसी को कह सकते हैं कि प्रतिलोम अर्थ देने वाला। तो कहने का आशय यही है कि विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला, विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाला, और विलोम का मतलब होता है कि प्रतिलोम अर्थ देने वाला। ठीक है ना। तो दिमाग में ये चीज़ रखना है क्या कि विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीतार्थी या प्रतिलोम शब्द। ठीक है। कौन कह रहे हैं कि जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें एक दूसरे का विलोम शब्द कहा जाता है। इन्हीं की परिभाषा के रूप में आपने क्या देखा कि जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें एक दूसरे का विलोम शब्द कहते हैं। कहने का आशय है कि एक शब्द का अर्थ क्या है जो दूसरा शब्द क्या देता है, विपरीत अर्थ देता है। तो दोनों शब्द परस्पर आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द होते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आपस में दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम शब्द होते हैं। ठीक है ना। ये तो है विलोम शब्द का अर्थ और विलोम शब्द की परिभाषा। देखिए मित्रों, बड़ा चैलेंज वाला काम होता है कि विलोम शब्द ढेर सारे हैं, सबको कैसे याद करें। तो मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं है, बस ये है कि आपके दिमाग में पड़ जाए कि कैसे याद करना है। मित्रों, जब भी आप विलोम शब्द को याद करें तो दोनों शब्द को जो एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना, उन शब्दों को साथ साथ लेकर चलें। जैसे बात करें दिन, तो दिन का विलोम रात होता है ना, तो आप पढ़ते समय ही दिमाग में रखिए दिन रात, राग द्वेष, प्रेम घृणा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, है ना, गुण अवगुण। जब दोनों शब्दों को आप साथ साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको शब्द और उसके विलोम शब्द को याद करने में बहुत आसानी होगी, और आप हमारे इस ट्रिक को फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से आपको जो विलोम शब्द है ना बहुत आसानी तरह से याद हो जाएगा। चलें बात करें जो विलोमता, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि विपरीत अर्थ के आधार, कौन कौन से आधार पर आप किसी शब्द के विलोम शब्द बनाते हैं या कोई शब्द किसी शब्द का विलोम शब्द हो जाता है। देखिए, पहला है तो विषम संदर्भ, यानी कि विषम संदर्भता, है ना, जिस चीज़ का संदर्भ वहाँ पे ना हो और उस संदर्भ का वहाँ पे क्या हो जाए, मेल हो जाए, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। जैसे बात करते हैं प्रकाश, है ना, अब प्रकाश के पास अंधकार हो जाए, आवश्यकता किसकी थी, प्रकाश की, हो गया अंधकार, तो क्या हो गया, प्रकाश अंधकार का विपरीत हो गया, विलोम हो गया। और आप इसको याद भी ऐसे करते हैं कि प्रकाश का अंधकार, अंधकार का प्रकाश, प्रकाश का अंधकार, अंधकार का प्रकाश, ऐसे याद करते हो ना। तो इसी रूप में आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसानी से याद हो जाएगा। दिन और रात, है ना, क्यों, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है और रात में अंधकार होता है, तो दोनों का संदर्भ क्या है ना, गलत है, सही जगह पे नहीं है। बात करें भौतिक संदर्भता के आधार पर, यानी कि भौतिक के बनावट के आधार पर दो शब्द एक अगर आ जाते हैं तो उनको भी हम लोग विपरीत कह देते हैं। जैसे मोटा और पतला, मोटा और पतला, है ना, तो एक तो बहुत मोटा और दूसरा बहुत पतला है, तो मोटा और पतला एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं। ठीक है ना। तो ये भौतिक संदर्भता के आधार पर विपरीत हो गए। आगे बात करें विषम संरचना की बात, तो विषम संरचना के बाद आधार पर भी जो शब्द होते हैं वो विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे बात करें सुगम और दुर्गम, सुगम दुर्गम, सुगम माने जहाँ पर सरलता से पहुँचा जा सके, और दुर्गम माने जहाँ पे कठिनाई से पहुँचा जा सके, बड़ी मुश्किल से पहुँचा जा सके। तो सुगम दुर्गम, सुगम दुर्गम, सुगम का विलोम दुर्गम और दुर्गम का विलोम सुगम होता है। ठीक है ना। आगे संरचना में आप देखे होंगे कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, कहीं पर बहुत संख्या है, कहीं पर बहुत कम संख्या है, तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, है ना, एक दूसरे का विपरीत शब्द है, और इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखें विषम
घटकता की बात करें, यानी कि कुछ ऐसे घटक ही होते हैं जो विषम होते हैं। जैसे आपने देखा नर नारी, नर नारी, नर नारी, नर अलग है, नारी अलग है, ठीक है ना। आपने देखा रोना अलग है, हंसना अलग है, गाय अलग है, बैल अलग है। तो ये विषम घटक के आधार पर एक दूसरे के विपरीत जो है शब्द हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, है ना, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें कि विलोम शब्द के प्रकार, तो विलोम शब्द के देखिए मित्रों 2 प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो सामान्य विलोम होता है, जो शब्द सामान्य अर्थों में एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सामान्य विलोम। जैसे ठंडा का गर्म, गर्म का ठंडा, रात का दिन, दिन का रात होता है, आदमी आदमी का औरत, औरत का आदमी होता है। ये तो सामान्य विलोम शब्द हैं। और कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जो निर्मित किए गए हैं, प्रत्यय वगैरह लगा करके निर्मित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं कि यश, तो यश में आप लगा दिया, आप यश हो गया, है ना। सुपुत्र है, उसमें कु उपसर्ग लग गया, कुपुत्र बन गया। सुगम था, दुर्गम बन गया, है ना। उदात्त था, अनुदात्त बन गया। तो यही है कि सामान्य विलोम और निर्मित विलोम, 2 प्रकार के विलोम शब्द आपको दिखाई देंगे, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करें कि विलोम शब्द से संबंधित कुछ स्मरण करने योग्य बातें हैं, जिनमें पहली बात है कि विलोम शब्द क्या है, वे अर्थ के स्तर पर विपरीत होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, दोनों का अर्थ बिल्कुल विपरीत होगा। और विलोम शब्द में दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम, है ना, तत्सम ही होगा, और अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव ही होता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई शब्द संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, क्रिया है तो क्रिया का विलोम क्रिया होगा, विशेषण है तो विशेषण का विलोम विशेषण होगा, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का विलोम भी क्रिया विशेषण होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो व्याकरणिक स्वरूप है, व्याकरणिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि विलोम शब्द के संदर्भ में घटक और स्तर तथा वजन को भी देखा जाता है। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, विलोम शब्द रखते हैं या विलोम शब्द होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा कि विशेषण का विलोम विशेषण, सुंदर का कुरूप, है ना, सुंदरता का कुरूपता, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण विलोम होता है। कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं, और यह विलोम क्यों होता है, तो यह इसलिए होता है क्योंकि पक्षों की विविधता के आधार पर ये श्लेषात्मक हो जाता है। यानी कि जब एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं तो उसके जो विपरीत अर्थ हैं या विलोम शब्द हैं वो भी कई हो जाते हैं, यानी कि सहप्रयोग के कारण ऐसा हो जाता है। जैसे अगर पक्षों की विविधता आ जाए तो भी कई अर्थ उसके निकलेंगे, और कई अर्थ निकलेंगे तो उसके कई विलोम होंगे। जैसे राजा रानी की बात करें तो पति पत्नी के संबंध के आधार पर राजा का रानी होगा, रानी का राजा होगा। राजा प्रजा की बात करें तो शासक और शासित के अनुसार क्या होगा, राजा, राजा का विलोम प्रजा, प्रजा, प्रजा का विलोम राजा होगा। और अगर धन और निर्धन की बात करें, यानी कि धनी और निर्धन की बात करें तो राजा का रंग होता है, ठीक है ना। और सबसे प्रमाणिक हम लोग इसी को मानते हैं, राजा, राजा का रंग। तो ध्यान में रख लीजिएगा ना कि पक्षों की विविधता के आधार पर जो है विलोम शब्द भी कई हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ राजा शब्द के 3 विलोम आपने देखा। अनेकार्थी शब्द होने पर भी इसके जो विलोम बनते हैं कई हो जाते हैं। जैसे उत्तर एक दिशा है और उत्तर का दक्षिण दिशा होगा। उत्तर मतलब क्या होता है, किसी प्रश्न का उत्तर देना, जवाब देना, तो प्रश्न उत्तर, प्रश्न का उत्तर हो जाता है। यहाँ भी आपने देखा कि 2 बना, ठीक है ना। और आगे सहप्रयोग के अर्थ में भी 2 विलोम होंगे, कई विलोम होते हैं। जैसे काला आदमी, अब काला के साथ आपने आदमी लगा दिया तो गोरा आदमी हो जाएगा, है ना। काला के साथ कपड़ा लगा दिया तो काला कपड़ा का सफ़ेद कपड़ा हो जाएगा। काला के साथ आपने, है ना, सफ़ेद और इसको लगा दिया तो ऐसा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सहप्रयोग के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से एक और है संरचना के स्तर के आधार पर, इन्हीं के उपयोग का अनुपयोग हो जाता है और उपयोग का दुरुपयोग भी होता है, ठीक है ना। ये संरचना के आधार पर आपने देखा कि एक शब्द के कई जो है विलोम या विपरीत शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आगे ढेर सारे महत्वपूर्ण शब्दों का जो विलोम शब्द है उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शब्द, उनके विलोम शब्द, पुनः शब्द और उसके विलोम शब्द। बात करें पहले शब्द की
तो शब्द है अंगीकार, जिसका अर्थ होता है स्वीकार, और इसका विलोम शब्द होता है अस्वीकार। बात करें अंगीकार की, तो अंगीकार या स्वीकार का अर्थ होता है किसी बात को मान लेना, और अस्वीकार का मतलब होता है किसी बात के लिए मना कर देना। तो आपने क्या देखा, अंगीकार अर्थ स्वीकार, और इसका विलोम शब्द होता है अस्वीकार। बात करें अगले शब्द की, अंतरंग, और इसका विलोम शब्द होता है बहिरंग। अगला शब्द है अंतर्गत, और इसका विलोम शब्द होता है बहिर्गत। अगला शब्द है अंतर्द्वंद, और इसका विलोम शब्द होता है बहिर्द्वंद। बात करें अंतर्द्वंद की, तो अंतर्द्वंद का अर्थ होता है कि अंदर या आंतरिक जो द्वंद्व होता है उसे हम लोग कहते हैं कि अंतर्द्वंद, और इसका विलोम शब्द होता है बहिर्द्वंद, यानी कि बाहर का जो द्वंद्व है, टकराव है, उसे कहते हैं बहिर्द्वंद। अगला शब्द है अंतर्नाद, और इसका विलोम शब्द होता है बहिर्नाद। बात करें अंतर्नाद, तो अंतर्नाद का अर्थ होता है कि अंदर जो ध्वनि हो, आवाज़ हो, उसे हम लोग कहते हैं अंतर्नाद, और कोई ध्वनि या आवाज़ बाहर हो तो उसे कहते हैं बहिर्नाद। तो अंतर्नाद, इसका विलोम शब्द होता है बहिर्नाद। अगला शब्द है अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब होता है अंदर, और इसका विलोम शब्द होता है बाहरी। तो अंदरूनी का विलोम बाहरी, और बाहरी का विलोम होता है अंदरूनी। ठीक है। अगला शब्द है अंधकार, और अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश या आलोक, और इसका उजाला भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला है अकर्मक। अकर्मक का विलोम शब्द होता है सकर्मक। बात करें आक्रमण, तो आक्रमण का जो विलोम शब्द होता है कर्मण या कर्मठ होता है। अगला शब्द है आकाम, तो आकाम का विलोम होता है निष्काम या साकाम। तो इसे ध्यान रखिएगा, आकाम विलोम शब्द निष्काम या सकाम, सकाम या निष्काम का विलोम शब्द होता है आकाम। आगे एक शब्द है आकाल, और अकाल का विलोम शब्द होता है सुकाल। अकाल माने होता है बुरा समय, और सुकाल माने होता है अच्छा समय। तो अकाल का विलोम शब्द सुकाल, और सुकाल का विलोम शब्द होगा अकाल। अगला शब्द है अक्षम, और इसका विलोम शब्द होता है सक्षम। ठीक है ना। अगला शब्द है अगम, और दूसरा शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है गम या सुगम। अगम माने जहाँ पे जाया ना जा सके, है ना, और उसका विलोम शब्द होता है गम, जहाँ पे जाया जा सके, और दूसरा इसका विलोम शब्द होता है सुगम, जहाँ पे अच्छी तरह से जाया जा सके। ठीक है ना। तो अगम का विलोम हुआ क्या, गम और सुगम। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि का विलोम शब्द होता है जल। अगला शब्द है अग्र। अग्र का विलोम शब्द होता है पश्च, या आप इसे कह सकते हैं पश्चात। अगला शब्द है अग्रज, और अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ठीक है ना। आगे देख पा रहे हैं आप, शब्द है अघ। तो अघ का अर्थ होता है पाप, और अघ का विलोम शब्द होता है अनघ, यानी कि पवित्र। तो पाप, ठीक है, अघ माने अघ का विलोम अनघ। आगे अचर, तो अचर का विलोम शब्द होगा चर। अचेत, बात करें अचेत या अचेतन, तो इसका विलोम शब्द होता है सचेत या चेतन। अगला शब्द है अजेय। अजेय का विलोम शब्द होता है जेय। बात करें अगले शब्द की, तो शब्द है अज्ञ, और इसी अज्ञ से बना है अज्ञानी, यानी कि अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अब मूर्ख या अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ। ठीक है। अगला शब्द है अतल, और बात करें अतल की, तो अतल का विलोम होता है बीतल। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अतल माने होता है जिसका कोई तल ना हो, और बीतल का अर्थ होता है जिसका कोई विशेष तल हो। ठीक है। आगे है अति। अति माने होता अधिक, अति माने अधिक, और इसका विलोम शब्द होता है अल्प, अल्प माने कम। तो अति का विलोम अल्प। ठीक है। आगे है अतिकाय। अतिकाय माने, अति माने बड़ा है, काय माने शरीर, तो जिसका बड़ा शरीर हो उसे आप कहते हैं अतिकाय, और इसका विलोम शब्द होता है कृशकाय, यानी कि जिसका छोटा शरीर हो। दूसरा इसका विलोम होता है लघुकाय। इसे भी दिमाग में रखिएगा कि अतिकाय, अतिकाय का विलोम शब्द होता है कृशकाय या लघुकाय। ठीक है। अगला शब्द है अतिथि। अतिथि माने होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, या आप इसे कह सकते हो मेहमान। ठीक है ना। और इसका विलोम शब्द होता आतिथेय। आतिथेय यानी कि मेजबान, मेहमान और मेजबान। अतिथि और आतिथेय, इसे ध्यान में रखिएगा कि अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है आतिथेय, और आतिथेय का विलोम शब्द क्या होता है अतिथि होता है। ठीक है। अगला शब्द है अतिवृष्टि। बात करें अतिवृष्टि,
अतिवृष्टि का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक जो वृष्टि होती है या वर्षा होती है उसे हम लोग कहते हैं अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, मतलब वृष्टि बिल्कुल ना हो उसे कहेंगे अनावृष्टि। और दूसरा इसका विलोम शब्द होता है अनावर्षण, इसे भी कह सकते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि अतिवृष्टि का जो विलोम होगा अनावृष्टि और अनावर्षण। ठीक है। अगला शब्द है आतुकांत। आतुकांत माने जिसके अंत में तुक ना हो उसे कहते हैं आतुकांत। इसका विलोम शब्द होता है तुकांत, जिसके अंत में तुक मिले उसे कहते हैं तुकांत। आगे एक शब्द है अत्रत्य। अत्रत्य, अत्रत्य माने यहाँ का, और इसका विलोम शब्द होता है तत्रत्य माने वहाँ का। तो यहाँ का विलोम वहाँ और वहाँ का विलोम यहाँ, अत्रत्य का विलोम यहाँ और तत्रत्य का विलोम वहाँ। तो दिमाग में रखिएगा अत्रत्य, अत्रत्य का विलोम तत्रत्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अथ। और बात करें अथ की तो अथ का विलोम होता है इति। ठीक है ना। आगे है आदोष। आदोष का विलोम होता है सदोष। अद्यतन का विलोम शब्द होता है पुरातन या अनद्यतन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अधम। अधम माने होता है नीच। ठीक है ना। तो अधम माने नीच या घटिया, और इसका विलोम होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तो ध्यान में रखिएगा कि अधम, अधम का विलोम उत्तम या श्रेष्ठ, और उत्तम या श्रेष्ठ का विलोम शब्द होता है अधम। अगला शब्द है अधिक। तो अधिक का विलोम होता है न्यून या कम, और न्यून या कम का विलोम हमेशा होगा अधिक। ठीक है, ध्यान रखें। अगला शब्द है अधिकांश। तो अधिकांश का विलोम शब्द होता है अल्पांश। अधिकांश माने अधिक और अल्पांश माने कम अंश। तो अधिकांश और अल्पांश। ठीक है ना। अधिकांश का विलोम अल्पांश और अल्पांश का विलोम होगा अधिकांश। ठीक है। अगला शब्द है अधिकार। बात करें अधिकार का, विलोम शब्द होता है अनधिकार। अगला शब्द है अधिकृत। विलोम शब्द अनधिकृत। अनधिकृत, अधिकृत, अनधिकृत, है ना। अधीर, अधीर का विलोम धीर, और धीर का विलोम अधीर। अगला शब्द है अधूरा। अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा, और पूरा का विलोम शब्द होता है अधूरा। अगला शब्द है अनंत। धन अंत, जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, और अनंत का विलोम होगा अंत। तो अंत का अनंत और अनंत का अंत विलोम शब्द होता है। अगला शब्द है अनहोनी। अनहोनी माने जो होना, और होनी माने जो हो। तो अनहोनी का होनी और होनी का अनहोनी, होनी का अनहोनी और अनहोनी का होनी विलोम होता है। आपने देखा होगा ना कि महेंद्र सिंह धोनी होनी को कर दे अनहोनी और अनहोनी को कर दे होनी। दिमाग पे रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे एक शब्द है अनाथ। बात करें अनाथ का तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, है ना। आ माने नहीं है, नाथ माने जिसका कोई नाथ ना हो, कोई सहारा ना हो, उसका विलोम होता है सानाथ, जिसके नाथ हो, जिसके सहारे हो। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा अनाथ, अनाथ का विलोम सनाथ। आगे है अनाहूत, और अनाहूत का विलोम होता है आहूत। बात करें अनाहूत तो अनाहूत का मतलब होता है अन्न धन आहूत, जिसे बिना बुलाया गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो। तो जो बिना बुलाया गया हो उसका विलोम होता है आहूत, जिसे बुलाया गया हो। ठीक है। अगला शब्द है नित्य, है ना। अनित्य, अनित्य माने जो हमेशा ना हो, और नित्य, नित्य माने जो हमेशा हो। तो अनित्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनित्य का अनित्य, और नित्य का विलोम शब्द अनित्य होता है। अगला शब्द है अनिवार्य। बात करें अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ होता है जिसका निवारण ना हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं अनिवार्य। तो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, यानी कि इच्छा के अनुसार, और दूसरा होता है वैकल्पिक, जिसका विकल्प हो। तो बात करें अनिवार्य का तो अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक और वैकल्पिक होता है, और ऐच्छिक और वैकल्पिक का जो विलोम शब्द होगा वो अनिवार्य होगा। अगला शब्द है अनुकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल माने अपने अनुसार जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुकूल, और प्रतिकूल माने अपने अनुसार जो ना हो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिकूल, मतलब उल्टा या विपरीत। ठीक है, चलिए अगला शब्द है अनुग्रह। बात करें अनुग्रह की तो अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है कृपा, और इसका विलोम शब्द होता है दंड या कोप। तो दिमाग में रख लीजिएगा अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम दंड या कोप, और अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। ठीक है, चलिए अगला शब्द है अनुनासिक। बात करें अनुनासिक की तो अनुनासिक का विलोम शब्द होता है निरअनुनासिक, निरअनुनासिक, निरनासिक। ठीक है। अगला शब्द है अनुमोदन। अनुमोदन का जो विलोम शब्द होता है विरोध। और अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन माने होता है स्वीकृत, स्वीकार करना, और इसका विलोम होता है विरोध। अनुमोदन का विरोध। अनुयायी का विलोम शब्द होगा विरोधी।
अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। ठीक है ना। अनुरक्त किसमें, देखिए अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम या लगाव। जब किसी वस्तु में आपका प्रेम या लगाव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अनुरक्त, और उसका विलोम होता है विरक्त। ठीक है ना। अनुरक्त और विरक्त, अनुरक्त और विरक्त। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त और विरक्त का विलोम अनुरक्त। अगला शब्द है अनुराग, और अनुराग का जो विलोम शब्द होता है वह द्वेष या विराग होता है। बात करें अनुराग, तो प्राणियों के बीच में जो प्रेम या लगाव होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुराग। ठीक है ना। तो अनुराग का विलोम होता है द्वेष या विराग, इसे भी ध्यान में रखें। अगला शब्द है अनुरूप, है ना। अनुरूप माने अपने अनुसार और प्रतिरूप माने दूसरे के अनुसार हो जाए। तो अनुरूप, अनुरूप का प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है ना। अगला शब्द है अनुलोम, अनुलोम, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम, और अनुलोम माने होता है ऊपर से नीचे आना, और प्रतिलोम माने होता है कि नीचे से ऊपर जाना। ठीक है ना। और आपने देखा भी होगा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, है ना, ये विवाह के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। अगला शब्द है अनुशासन, और बात करें अनुशासन तो अनुशासन का विलोम शब्द होता है अनुशासन। अनेक, अनेक का विलोम शब्द होता है एक। अनेकेश्वरवादी, और इसका विलोम शब्द होता है एकेश्वरवादी, इसे आप सभी जानते हैं। अगला शब्द है अनैक्य, और बात करें अनेक की तो इसका विलोम शब्द होता है ऐक्य। ठीक है। अगला शब्द है अपकार, और अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। अगला शब्द है अपचय, और अपचय का मतलब होता है हानि, और इसका विलोम शब्द होता है उपचय, और उपचय का अर्थ होता है वृद्धि। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अपचय, अपचय, अपचय का विलोम उपचय, उपचय, उपचय का विलोम अपचय। अगला शब्द है अपमान। बात करें अपमान का, अपमान का जो विलोम होता है वो होता है सम्मान, और सम्मान का विलोम होता है अपमान। इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है ना। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला शब्द है अपयश। अपयश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुयश, यानी कि यश। ठीक है ना। अपयश माने क्या होता है, निंदा या बुराई, और यश माने होता है प्रशंसा। ठीक है ना, या बड़ाई। अपराध, अपराध माने दोषी, और इसका विलोम शब्द होता है निरपराध। ठीक है ना। अपेक्षा, और इसका जो विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा माने क्या होता है, देखना होता है, और उपेक्षा माने भी देखना होता है। लेकिन अपेक्षा की बात करें, जब कोई व्यक्ति आपको सम्मान की दृष्टि से देखे तो उसे हम लोग कहते हैं अपेक्षा, और जब कोई व्यक्ति आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखे तो उसे हम लोग कहते हैं उपेक्षा। तो दिमाग में रखिएगा अपेक्षा और अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। ठीक है। अगला इसी से बना हुआ शब्द है अपेक्षित, और इसका विलोम शब्द होता है अनपेक्षित या उपेक्षित। तो दिमाग में रख लीजिएगा अपेक्षित, अपेक्षित का विलोम शब्द होता है अनपेक्षित और उपेक्षित। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। ठीक है। अगला शब्द है अभिज्ञ। ठीक है ना। तो अभिज्ञ माने होता है जानकार, और इसका विलोम शब्द हो गया अनभिज्ञ, है ना, और अज्ञ। अनभिज्ञ माने मूर्ख, और अज्ञ माने भी मूर्ख होता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप आगे आप पढ़े थे अज्ञ, आगे का प्रज्ञ और विज्ञ और सर्वज्ञ आपने पढ़ा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो गया, अनभिज्ञ और अज्ञ। ठीक है। चलिए, अज्ञ, यही अज्ञ से अज्ञानी बना हुआ है। अगला शब्द है अभिमुख। अभिमुख माने जो आपकी तरफ मुख करके खड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं अभिमुख, और इसका विलोम शब्द होता है प्रांगमुख, यानी कि जो अन्य की तरफ मुख करके खड़ा हो, दूसरे की तरफ मुख करके खड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्रांगमुख। ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द और आपको दिखाई दे रहा है अभिमुख। तो अभिमुख का विलोम होता है विमुख भी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो अभिमुख, अभिमुख का विलोम होता है विमुख। बात करें अभियुक्त, तो अभियुक्त का विलोम होता है अभियोगी। अभियुक्त विलोम शब्द अभियोगी। अभिशाप, अभिशाप का विलोम शब्द होता है वरदान। ठीक है ना। इसे भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए, और ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे। अगला शब्द है अभ्यंतर, और अभ्यंतर का विलोम शब्द होता है बाह्य। अभ्यस्त, अभ्यस्त का विलोम शब्द होता है अनभ्यस्त। अमर, अमर का विलोम शब्द होता है मृत्य। और अगला शब्द है अमावस्या। बात करें अमावस्या, तो अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। अमीर, अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब, और गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। बात करें अमृत, अमृत का विष, और विष का अमृत होता है। अगला शब्द है अरुच, अरुच का विलोम शब्द होता है सुरुचि,
और सूरज के विलोम शब्द होता है अरुज। अगला शब्द है अर्जन। अर्जन माने होता है प्राप्त करना और इसका विलोम शब्द होता है वर्जन यानी कि त्याग करना। अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द होता है अनर्थ। अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द होता है ग्रहण और ग्रहण का विलोम शब्द होता है अर्पण। अगला शब्द है अर्पित। अर्पित का विलोम शब्द होता है गृहीत। अर्पित और गृहीत, अर्पित का विलोम गृहीत और गृहीत का विलोम शब्द अर्पित। अर्वाचीन, अर्वाचीन माने होता है नया और इसका विलोम शब्द होता है प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना, ठीक है ना। अगला शब्द है आलभ्य। अलभ्य का विलोम शब्द होता है लभ्य या प्राप्य। लभ्य या प्राप्त, तो लभ्य या प्राप्त का अलभ्य और अलभ्य का लभ्य या प्राप्त। अगला शब्द है अल्प और अल्प का जो विलोम शब्द होता है अति, महा या बहु, तीन होते हैं। तो अल्प, अल्प माने होता है कम, इसका विलोम शब्द हो गया अति। अति माने अधिक, महा माने अधिक और बहु माने अधिक या प्रचुर और अधिक। देखिए ढेर सारे विलोम शब्द इसके बताए गए हैं कि अल्प का अति, महा, बहु, प्रचुर और अधिक, ठीक है ना। इसी से बना है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ माने जो बहुत कम जानता हो उसे आप कहते हैं अल्पज्ञ। बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम लोग कहते हैं बहुज्ञ, ठीक है। चलिए अगला शब्द है अल्प प्राण और अल्प प्राण का विलोम शब्द होता है महाप्राण, ठीक है ना। अल्पसंख्यक, संख्या में जो कम है उसे आप कहते हैं अल्पसंख्यक। अब बहुसंख्यक, बहुसंख्यक माने संख्या में जो अधिक है उसे आप कहते हैं बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बहुसंख्यक होता है, ठीक है। आगे है अल्पायु। अल्प है आयु जिसकी, उसे आप कहते हैं अल्पायु, यानी कि जिसकी उम्र कम है, कम हो उसे अल्पायु। दीर्घायु या चिरायु, जिसकी उम्र दीर्घ है या जिसकी लंबी उम्र है उसे हम लोग दीर्घायु या चिरायु कहते हैं, ठीक है। तो अल्पायु का विलोम शब्द हो गया दीर्घायु या चिरायु। अवकाश, अवकाश का विलोम शब्द होता है अनवकाश और इसका एक विलोम ये भी होता है कि व्यस्तता। आप कहते हैं ना बहुत बिजी है, व्यस्त है, तो अवकाश, अवकाश का व्यस्तता या अनवकाश, दो विलोम शब्द होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। अगला शब्द है अवतल। अवतल का विलोम शब्द होता है उत्तल। उत्तल, अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल, ठीक है ना। अवनत, अवनत माने होता है नीचे, नीचा। अवनत माने नीचा होना, नीचे होना, उन्नति हो रही है। और उन्नति माने व्यक्ति ऊंचा जा रहा है ना, इसे रखिएगा। तो अवनत माने नीचा और उन्नत माने ऊंचा। और फिर देखिए अवनति माने पतन और उन्नति माने उन्नति, उत्थान, उत्थान, ठीक है। आगे है अवनी। अवनी, अवनी का अंबर होता है। अवन माने पृथ्वी और पृथ्वी का विलोम शब्द होता है अंबर। अंबर माने आकाश, ठीक है ना। आगे है अवर। अवर माने छोटा होता है और प्रवर माने बड़ा होता है। तो अवर का प्रवर, प्रवर का अवर, ठीक है। आगे है अवरोध। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट और इसका विलोम शब्द होता है अनअवरोध माने बिना रुकावट, ठीक है। तो अवरोध का रुकावट और अनअवरोध का बिना रुकावट का। अगला शब्द है अवलंब और अवलंब माने होता है सहारा। अगला है इसका जो विलोम शब्द है निरअवलंब, बिना सहारे के। तो अवलंब, अवलंब माने सहारा, विलोम शब्द होता है निरअवलंब माने बिना सहारे के। तो अवलंब का निरअलंब होता है इसका विलोम शब्द। आगे है आशेष। आशेष माने होता है बचा हुआ और इसका विलोम शब्द होता है निःशेष, नहीं है शेष जो अर्थात पूर्ण। तो अवशेष का दिमाग में रख लीजिएगा, अवशेष का विलोम शब्द होता है निःशेष या पूर्ण। आगे है अवश्य। अवश्य का विलोम शब्द होता है संभवतः। अगला शब्द है अवसाद। तो अवसाद का अर्थ होता है दुख और इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रफुल्लता। तो अवसाद, अवसाद का विलोम शब्द हो गया प्रफुल्लता। अगला शब्द है असीम और असीम का विलोम शब्द होता है सासीम। आसीम माने नहीं है जिसकी सीमा, उसे कहते हैं असीम। और सासीम माने सीमा सहित है जो, उसे आप कहेंगे सासीम, ठीक है। बात करें असूया। असूया, असूया का विलोम शब्द होता है अनसूया। असूया, अनसूया। अस्त, अस्त का उदय और उदय का विलोम शब्द होता है अस्त, इसे भी ध्यान में रखें। अगला शब्द है अस्ते। बात करें अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना और इसका विलोम शब्द होता है अस्ते यानी कि चोरी करना। तो अस्ते का विलोम आस्ते और आस्ते का विलोम शब्द होता है अस्ते, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण विलोम शब्द होता है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण। आकर्षण विलोम शब्द विकर्षण।
अनाकर्षण या अपकर्षण। तो ध्यान रखिएगा, तीन तीन विलोम शब्द आप यहाँ पे देख लीजिए। किसके? बोले सर आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विलोम अनाकर्षण, आकर्षण का विलोम अपकर्षण। तो दिमाग में रख लीजिएगा, आकर्षण का अपकर्षण, आकर्षण का अनाकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। ठीक है, चलिए अगला शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा माने होता है इच्छा। तो आकांक्षा विलोम शब्द होगा अन आकांक्षा, अनाकांक्षा, आकांक्षा या अनकांक्षा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आकाश, आकाश का पाताल। आकुंचन, आकुंचन, आकुंचन माने सिकुड़ना और इसका विलोम होता है प्रसारण माने फैलना। ठीक है, अगला शब्द है आक्रमण और इसका विलोम शब्द होता है प्रतिरक्षा। ठीक है, अगला शब्द है जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, शब्द है आक्रांत। आक्रांत माने जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे हम लोग कहते हैं आक्रांत, और इसका विलोम शब्द होता है अनाक्रांत और दूसरा शब्द होता है आक्रांता, है ना। अनाक्रांत माने नहीं हुआ है जिस पे आक्रमण, है ना, जो आक्रमण करने वाला उसे हम लोग कहते हैं आक्रांता। तो आक्रांत जिस पर आक्रमण हुआ हो, अनाक्रांत माने जिस पे आक्रमण ना हुआ हो, और आक्रांता माने जिसने आक्रमण किया हो, यानी कि आक्रमण करने वाले को आप कहते हैं आक्रांता, और आक्रांत माने जिस पर आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो आक्रांत का क्या होगा? अनाक्रांत या आक्रांता, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला शब्द है आगत। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। ठीक है ना, अनागत या अनागत। ठीक है, तो क्या है? आगत अनागत, आगत अनागत, अनागत और आगत। ठीक है, आगमन का विलोम शब्द होता है निर्गमन। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत। अगला शब्द है आग्रह और आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। ठीक है ना, आग्रह माने निवेदन होता है, दुराग्रह माने बुरा आग्रह होता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है आचार और आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। आच्छादित माने ढका हुआ और इसका विलोम शब्द होता है अनाच्छादित। आज्ञाकारी विलोम शब्द होता है अनज्ञाकारी, अनज्ञाकारी, अनज्ञाकारी या अनज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञा पालन का अवज्ञा। ठीक है ना, अवज्ञा का आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का अवज्ञा, अवज्ञा का आज्ञा पालन, आज्ञा पालन का अवज्ञा। दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी ये प्रश्न बन जाता है। अगला शब्द है आज़ादी। आज़ादी का गुलामी, गुलामी का आज़ादी, आज़ादी। आडंबर का सादगी, आडंबर युक्त का आडंबरहीन, आतुर का अनातुर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, इसे भी दिमाग में रखें। अगला शब्द है आदर। तो आदर का विलोम शब्द होता है निरादर और निरादर का विलोम शब्द होगा आदर। बात करें आदान, तो आदान का विलोम शब्द होता है प्रदान और प्रदान का विलोम शब्द होता है आदान। आदि, आदि का विलोम शब्द अंत। अगला शब्द है आदृत। आदृत माने होता है सम्मानीय, विलोम शब्द होता है अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत। ध्यान में रखिएगा, है ना। आदृत, आदृत का विलोम शब्द अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत। ठीक है, आगे है आधार। आधार विलोम, ठीक है ना, तो आधार का विलोम शब्द क्या होगा? निराधार। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन। आनंद का विलोम शब्द विषाद या शोक होता है। बात करें आनंदमय की, तो आनंदमय का अर्थ होता है, आनंदमय विलोम शब्द होगा विषादपूर्ण और शोकमय। बात करें आनंदमय की, तो आनंदमय का मतलब होता है खुशहाल, खुशहाली से युक्त। ठीक है ना, और इसका विलोम शब्द होता है विषादपूर्ण, विषाद से पूर्ण, दुख से पूर्ण या शोक से मग्न, शोक में डूबा हुआ। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है आमिष, है ना, और इसी आमिष का अर्थ होता है सामिष और इसका विलोम शब्द होता है निरामिष या शाकाहारी। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि आमिष और सामिष दोनों एक शब्द हैं और इसका विलोम शब्द होता है निरामिष या शाकाहारी। इसी प्रकार से अगला शब्द है आमिष भोजी। आमिष भोजी यानी मांसाहारी और इसका विलोम शब्द होता है निरामिष भोजी। आयात का विलोम शब्द निर्यात। आरंभ का अंत होता है आरूढ़। आरूढ़ का विलोम शब्द होगा अनारूढ़। आरूढ़ माने सवार या चढ़ा हुआ, जैसे कहते हैं ना अश्वाधन आरूढ़ अश्वारूढ़, तो अश्वा पे आरूढ़ माने अश्व पर सवार है जो, उसे कहते हैं अश्वारूढ़। ठीक है ना, तो आरूढ़ माने सवार और अनारूढ़ माने जो सवार नहीं है नीचे। ठीक है, आरोह, आरोह और आरोह, आरोह माने चढ़ना, आरोह माने नीचे उतरना। ठीक है, तो आरोह का आरोह और आरोह का आरोह। ठीक है, आद्र, आद्र माने गीला और इसका विलोम शब्द होता है शुष्क या अनाद्र। तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है आर्ष। तो आर्ष माने होता है वैदिक। ठीक है, और इसका विलोम शब्द होता है अनार्ष। तो आर्ष, आर्ष का विलोम शब्द होता है अनार्ष।
अगला शब्द है आलसी। आलसी का विलोम शब्द होता है कर्मठ या कर्मण्य, इसे भी दिमाग में रखें। अगला शब्द है आवर्तक। बात करें आवर्तक की तो इसका विलोम शब्द होता है अनावर्तक। तो आवर्तक विलोम शब्द इसका हो गया अनावर्तक, और अनावर्तक का विलोम शब्द होता है आवर्तक। अगला शब्द है आवर्तन। बात करें आवर्तन की तो इसका विलोम शब्द होता है प्रत्यावर्तन, यानी फिर से लौटना। ठीक है, तो क्या हुआ कि आवर्तन, आवर्तन का विलोम शब्द प्रत्यावर्तन, और प्रत्यावर्तन का विलोम शब्द होता है आवर्तन। ठीक है, अगला शब्द है आवश्यक। बात करें आवश्यक की तो इसका विलोम शब्द होता है अनावश्यक, और अनावश्यक का विलोम शब्द आवश्यक होगा। आवास, आवास का विलोम शब्द होता है प्रवास, और प्रवास का विलोम शब्द आवास होगा। आविर्भाव माने पैदा होना, और इसका विलोम शब्द होता है तिरोभाव, और तिरोभाव का मतलब होता है लोप होना। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आविर्भाव माने प्रकट होना या पैदा होना, और इसका विलोम शब्द होता है तिरोभाव, यानी कि लोप होना। ठीक है, अगला शब्द है आविर्भूत। आविर्भूत माने प्रकट हुआ, पैदा हुआ, और तिरोभूत माने लुप्त हुआ या तिरोहित। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत या तिरोहित। तो तिरोहित या तिरोभूत इसका आविर्भूत का। ठीक है, आगे है आवृत। आवृत माने होता है ढका हुआ, और इसका विलोम शब्द होता है अनावृत, जो ढका ना हो। ठीक है, अगला शब्द है आशा। आशा का विलोम शब्द होता है निराशा, और निराशा का विलोम शब्द होता है आशा। अगला शब्द है आशीष। तो आशीष का विलोम शब्द होता है अभिशाप या शाप, इसे भी ध्यान में रखें। अगला शब्द है आशीर्वाद। बात करें आशीर्वाद की तो आशीर्वाद का मतलब होता है वरदान, और इसका विलोम शब्द होगा अभिशाप। तो आशीर्वाद का अभिशाप। आश्रित विलोम शब्द इसका होगा निराश्रित। आसक्त, आसक्त का विलोम शब्द होता है अनासक्त। बात करें आस्था की तो आस्था का विलोम शब्द होता है अनास्था। आह्लाद, आह्लाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और इसका विलोम शब्द होता है विषाद, यानी कि दुख, इसे भी दिमाग में रखें। अगला शब्द है आवाहन, माने किसी को बुलाना या पुकारना आवाहन कहते हैं, और विसर्जन माने किसी का विदा करना ही विसर्जन कहलाता है। तो आह्वान, आह्वान का विलोम शब्द होता है विसर्जन। इच्छा, इच्छा का विलोम शब्द हो गया अनिच्छा। इति, इति माने समाप्त, अथ माने प्रारंभ। तो अथ का इति और इति का अर्थ होता है विलोम शब्द। ठीक है ना, तो अथ का इति और इति का अर्थ, इसे भी दिमाग में आप लोग रखें। अगला शब्द है इष्ट, और इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। इह, इह माने यहाँ का, और पर माने अन्यत्र का। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। इहलोक की बात करें तो इहलोक, और इसका विलोम शब्द होता है परलोक। ठीक है, इप्सित माने इच्छित है, और इसका विलोम शब्द होता है अनिप्सित, जो उसकी इच्छा ना की गई हो। ठीक है, अगला शब्द है ईमानदार, और ईमानदार का जो विलोम शब्द होता है बेईमान, और बेईमान का विलोम शब्द होता है ईमानदार। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का विलोम शब्द होता है अनीश्वर। ठीक है ना, ईसत, ईसत माने होता है कम, और इसका विलोम शब्द होता है अलम या पर्याप्त, इसे भी ध्यान में रखें। अगला है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या, ईर्ष्या का विलोम शब्द होता है प्रेम। ठीक है ना, ईर्ष्या माने होता है जलन, किसी से आप जलन करें, और इसका विलोम शब्द होता है उसी को आप प्रेम करें। तो क्या होगा ईर्ष्या, ईर्ष्या का विलोम शब्द होता है प्रेम, और प्रेम का विलोम शब्द होता है ईर्ष्या। अगला शब्द है इहा। इहा माने होता है इच्छा। क्या है इच्छा, इसका विलोम शब्द हो गया अनिहा, अनिच्छा। उरीड़, उरीड़ माने ऋण से मुक्त, और इसका विलोम शब्द होता है ऋणी। तो ऋणी का उरीड़ और उरीड़ का ऋण, उरीड़ का ऋणी, उरीड़ का ऋणी और ऋण का उरीड़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उग्र, उग्र का विलोम शब्द होता है सौम्य, और सौम्य का विलोम शब्द भी होगा उग्र। ठीक है, अगला शब्द है उचित, है ना। तो उचित का विलोम शब्द होता है अनुचित, और अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष, और अपकर्ष का उत्कर्ष, है ना, ध्यान में रखिएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अगला शब्द है उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्खनन का निखनन, उत्तम का अधम, उत्तमर्ण, उत्तमर्ण का अर्थ होता है ऋणदाता, और विलोम शब्द होता है अधमर्ण या ऋणी। तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, क्या उत्तमर्ण यानी कि ऋणदाता, अधर्मण यानी कि ऋणी, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है उत्तरायण, यानी कि सूर्य के उत्तर की ओर जो होने का समय होता है उसे कहते हैं उत्तरायण, और इसका विलोम शब्द होता है दक्षिणायन, यानी कि दक्षिण की तरफ। ठीक है ना, जब सूर्य क्या होता है उत्तरी ध्रुव पे आता है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तरायण,
और जब सूर्य इसके विपरीत बिल्कुल दक्षिण ध्रुव पे जाता है तो उसे कहते हैं दक्षिणायन। तो उत्तरायण इसका विलोम शब्द होता है दक्षिणायन, और दक्षिणायन का विलोम शब्द होगा उत्तरायण। ठीक है, चलिए अगला शब्द है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण माने है ना पास करना, और इसका विलोम शब्द होता है अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का अर्थ हो गया सफल होना, पास होना, और इसका विलोम शब्द होता है अनुत्तीर्ण, फेल होना, असफल होना। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द पतन, और उत्पतन, उत्पतन का विलोम शब्द होता है निपतन। उत्पतन माने ऊपर उठना, और निपतन माने होता है नीचे गिरना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी यही प्रश्न डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आप लोग जो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, इसलिए इन सभी बिंदुओं को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अगला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति का विलोम शब्द होता है विनाश। उत्साह विलोम शब्द होगा निरुत्साह। उदयाचल विलोम शब्द होगा अस्ताचल। उदात, उदात का जो विलोम शब्द होता है अनुदात होता है। और उदार, उदार का विलोम शब्द होता है कृपण या कंजूस, या इसको अनुदार भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है उदीची। बात करें उदीची, उदीची माने होता है उत्तरी। तो उदीची का विलोम शब्द क्या होगा अवाची, यानी कि दक्षिणी दिशा। तो उत्तरी का दक्षिणी होता है, तो उदीची का विलोम शब्द होता है अवाची। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन माने शुरुआत, और इसका विलोम शब्द होता है समापन, यानी कि समाप्ति। ठीक है ना, तो उद्घाटन और समापन दिमाग में रखिएगा, समापन और उद्घाटन। ठीक है, उद्धत, उद्धत का विनीत। उद्धत माने दुष्ट होता है, विनीत माने है ना विनीत होता है, सौम्य होता है। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। उन्मिलित का निमिलित। उन्मुख का विमुख। उन्मूलन, उन्मूलन माने उखाड़ना, जड़ सहित किसी को उखाड़ना उन्मूलन कहलाता है। ठीक है ना, आगे है स्थापन या रोपण। तो इसका विलोम शब्द होता है स्थापन या रोपण। ध्यान रखिएगा, स्तरीय जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगला शब्द है उपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, इसे भी ध्यान में रखें। अगला शब्द है उपचार। उपचार की बात करें तो उपचार, उपचार का विलोम शब्द होता है अपचार। उपजीव यानी कि दूसरे को जिलाने वाला, विलोम शब्द होता है उपजीवी, यानी कि दूसरे पर जीने वाला। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि उपजीव का क्या होता है उपजीवी होता है, और उपजीवी का क्या होगा उपजीवी होगा। ठीक है, आगे है उपत्यका। बात करें उपत्यका की तो उपत्यका का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की भूमि को हम लोग कहते हैं उपत्यका। ठीक है, और इसका विलोम शब्द होता है अधित्यका। अधित्यका माने पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधित्यका। ठीक है, चलिए अगला है उपमेय। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जा सके उसे आप कहते हैं उपमेय। जो उपमा के योग्य है उसे कहते हैं उपमेय, यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है। अगला है अनुपमेय, जिसकी उपमा ना दी जा सके या जिससे उपमा दी जाती है उसी को उपमान कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, उपमेय, उपमेय का विलोम होता है अनुपमेय, और उपमेय का विलोम उपमान भी होता है ना, जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए, जो उपमा के योग्य हो, जो उपमा के योग्य ना हो। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त माने जो ठीक है, उचित है, और इसका विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त माने जो ठीक नहीं है, जो उचित नहीं है। ठीक है, अगला शब्द है उपरितन। बात करें उपरतन माने ऊपर स्थित है, और इसका विलोम शब्द होता है अधस्तन माने नीचे स्थित है। तो उपरतन और अधस्तन इसके दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त माने ऊपर, जो उक्त माने कहा गया है उसे हम लोग कहते हैं उपर्युक्त, यानी कि ऊपर कहा गया जो हो, और इसका ठीक विलोम शब्द होता है अधोलिखित, जो नीचे कहा गया हो। तो उपर्युक्त माने जो ऊपर लिखा गया है या ऊपर उक्त है, ऊपर कहा गया है उसे कहते हैं उपर्युक्त, और अधोलिखित माने जो नीचे लिखा गया है उसे हम लोग कहते हैं अधोलिखित। तो उपर्युक्त का अधोलिखित विलोम शब्द होता है, और अधोलिखित का विलोम शब्द उपर्युक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है उपार्जित। उपार्जित मतलब होता है प्रयत्न से प्राप्त। ठीक है, और इसका विलोम शब्द होता है स्वयं से प्राप्त, यानी कि बिना किसी प्रयत्न के मिल जाए उसे हम लोग कहते हैं स्वयं से प्राप्त। तो उपार्जित माने क्या होता है प्रयत्न से प्राप्त, और स्वयं प्राप्त माने बिना प्रयत्न के प्राप्त। उभरा, उभरा का विलोम शब्द होता है धसा, और धसा का विलोम शब्द होता है उभरा। इसे भी दिमाग में आप लोग रखें। ठीक है, अब आगे देखें, कुछ शब्द और आप देख पा रहे हैं जिनमें शब्द है उर्वर। उर्वर माने होता है उपजाऊ, और इसका विलोम शब्द होता है ऊसर या बंजर। ठीक है ना, या अनवर भी कह सकते हैं, अन उर्वर, अन उर्वर।
ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि उर्वर, उर्वर का ऊसर, बंजर या अनउर्वर भी होता है इसका विलोम शब्द। ठीक है, उष्ण, उष्ण माने होता है गर्म, गर्म का विलोम होगा शीत, तो उष्ण, उसका विलोम शीत, और शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। ठीक है, अगला शब्द है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर उठा हुआ, और विलोम शब्द होता है अध, अध माने नीचे या अधर, अधर माने नीचे भी होता है। ठीक है, ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की ओर जाने वाला, और इसका विलोम शब्द होता है अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वगामी का अधोगामी और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी विलोम शब्द होता है। ठीक है, अगला शब्द है ऊर्ध्वमुख, बात करें यानी कि ऊपर मुख किए हुए, ऊर्ध्वमुख, विलोम शब्द हो गया अवांग मुख, यानी कि नीचे की ओर मुख किए गए हुए। ठीक है ना, अगला शब्द है ऋजु, ऋजु का विलोम होता है वक्र, और वक्र का विलोम शब्द होगा ऋजु। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है ऋणात्मक, ऋणात्मक का अर्थ है ना, ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है धनात्मक। ठीक है ना, तो ऋणात्मक का धनात्मक और धनात्मक का ऋणात्मक, इसे भी दिमाग रखिएगा। अगला शब्द है ऋत, ऋत माने होता है सत्य, ऋत माने होता है सत्य, और इसका विलोम शब्द होता है अनृत, यानी कि असत्य। अगला शब्द है ऋजुता, और ऋजुता का विलोम शब्द होता है वक्रता। एक, एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। बात करें एकत्र, एकत्र का विलोम शब्द हो जाता है विकीर्ण या फैलाना। अगला शब्द है एकल, तो एकल का विलोम शब्द होता है सकल, और सकल का विलोम शब्द होगा एकल। ठीक है ना, अगला शब्द है एकांत, बात करें एकांत की, तो एकांत का विलोम शब्द होता है अनेकांत। एकाकी, एकाकी का विलोम शब्द होता है समग्र। एकाग्र, एकाग्र का विलोम शब्द होता है चंचल। बात करें एड़ी, एड़ी का विलोम शब्द होता है चोटी। और अगला शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम शब्द होता है अनैतिहासिक। आगे है एक, तो एक का जो विलोम शब्द होता है अनैक्य होता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। और ऐहिक, ऐहिक, ऐहिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक। अगला शब्द है ओजस्वी, जिसे आप कहते हैं तेजस्वी, तो ओजस्वी या तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज। ठीक है ना, निस्तेज। औचित, अनुचित। औदार्य, अनौदार्य। औपचारिक, औपचारिक का विलोम शब्द होता है अनौपचारिक। ठीक है, अगला शब्द है कटु, कटु शब्द का विलोम शब्द होगा मधुर, और मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। ठीक है ना, कड़वा, कड़वा का मीठा, मीठा कड़वा। कदाचार, कदाचार का विलोम शब्द होगा सदाचार। कमी, कमी का विलोम शब्द होता है बेसी या बाहुल्य, और बाहुल्य या बेसी का जो विलोम शब्द होगा कमी होगी। ठीक है, आगे है करकसा, करकसा यानी कि भद्दे ढंग से बोलने वाला, वाली को हम लोग कहते हैं करकसा। ठीक है ना, और सुशील, सुशीला, सुशीला माने मधुर भाषणी, है ना, मीठा बोलने वाली को आप कहते हैं सुशीला या मधुर भाषणी। ठीक है, मधुर भाषणी। ठीक, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला शब्द है कर्ता, कर्ता का विलोम शब्द होगा आकर्ता। कलंकित, कलंकित का विलोम शब्द होता है निष्कलंकित। ठीक है ना, इसे दिमाग में रखें। अब आगे देखिए, कुछ और आप देख पा रहे हैं, इसमें है अगला शब्द कलुषित, कलुषित का विलोम शब्द होगा निष्कलुषित। ठीक है ना, कलुषित माने जिसमें दाग लगा हुआ हो उसे आप कहते हैं कलुषित है, और निष्कलुषित माने जिसमें कोई दाग ना लगा हो। ठीक है ना, अगला शब्द है कल्पना, तो कल्पना का विलोम शब्द होता है यथार्थ। कल्याण, कल्याण का होगा आकल्याण। कापुरुष, कापुरुष का होगा पुरुषार्थी। कायर, कायर का विलोम शब्द होता है सूरवीर या साहसी। ठीक है, अगला शब्द है कारण, तो कारण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अकारण। कार्य, कार्य का विलोम शब्द होता है अकार्य। काला, काला का विलोम शब्द होगा गोरा या सफेद। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगला शब्द है कीर्ति, और कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है अपकीर्ति होता। अब अगला शब्द है कुकृति, और कुकृति का विलोम शब्द होता है सुकृति। कुटिल, कुटिल का विलोम शब्द होगा सरल, और सरल का विलोम शब्द होता है कुटिल। बात करें कुत्सा, कुत्सा का अर्थ होता है निंदा, तो कुत्सा का विलोम शब्द होता है प्रशंसा। कुपथ, कुपथ का विलोम शब्द होगा सुपथ। कुबुद्धि, कुबुद्धि का विलोम शब्द होगा सुबुद्धि। बात करें कुमार्ग, तो कुमार का विलोम शब्द होगा सुमार्ग। अगला शब्द है कुल्टा, कुल्टा की बात करें तो कुल्टा, कुल्टा का विलोम शब्द होता है प्रतिव्रता या सती। कुलभूषण, तो कुलभूषण का विलोम शब्द होगा कुल का दूषण, यानी कि कुलदूषण। कुलीन, कुलीन का विलोम शब्द होता है आकुलीन। बात करें अगला शब्द जो है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद, और इसका विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, जो एहसान को ना मानने, या कह सकते हैं अकृतज्ञ, है ना, एहसान फरामोश जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, जो किए गए एहसान को ना माने। ठीक है,
चलिए, अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राकृतिक या अकृत्रिम। कृपा, कृपा का विलोम शब्द होता है कोप। कृष, कृष का पुष्ट या स्थूल। अगला शब्द है कृष्ण, और कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल या धवल। कोप, कोप का कृपा या अनुग्रह। कोमल, कोमल का विलोम शब्द होगा कठोर। बात करें क्रम, तो क्रम का विलोम शब्द होता है व्यतिक्रम। क्रय, क्रय का विलोम शब्द हो जाएगा विक्रय। क्रिया, क्रिया का विलोम शब्द होगा प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया का विलोम शब्द होगा क्रिया। क्रूर, क्रूर का विलोम शब्द आक्रूर, आक्रूर या सदैव। क्रोध, क्रोध का क्षमा। क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत। क्षम, क्षम, क्षम माने होता है समर्थ, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अक्षम माने असमर्थ। ठीक है, तो क्षम का क्या हो जाएगा? क्षम, अक्षम। क्षमा, क्षमा का दंड। अब आगे देखिए क्षर, क्षर का विलोम शब्द होता है अक्षर। क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम होगा महान या विराट। कसूर, कसूर का विलोम शब्द हो गया बेकसूर। कानूनी, कानूनी का विलोम शब्द होगा गैर कानूनी। बात करें खंडन, तो खंडन का विलोम शब्द होगा मंडन। भूगोल, भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल, और खगोल का विलोम शब्द होगा भूगोल। खरा, खरा का विलोम शब्द खोटा, और खोटा का विलोम शब्द होता है खरा। बात करें खल, खल का विलोम शब्द होगा सज्जन या साधु, और सज्जन या साधु का विलोम शब्द होगा खल। अगला शब्द है खाद्य। बात करें खाद्य की, तो खाद्य का विलोम शब्द होगा अखाद्य। खिलना, खिलना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। खींचना, खींचना का विलोम शब्द होगा रिझना या प्रसन्न होना। खेद, खेद माने होता है दुख, और दुख का विलोम शब्द होता है प्रसन्नता। तो खेद, खेद का प्रसन्नता। खरीद, खरीद का बिक्री या फरोख्त। खर्च, खर्च का विलोम शब्द होता है आमदनी। खास, खास का विलोम शब्द होता है आम। खुशबू, खुशबू का विलोम शब्द होगा बदबू, और बदबू का विलोम शब्द होता है खुशबू। गंभीर, गंभीर का विलोम शब्द होगा चंचल। गगन, गगन का जो विलोम शब्द होगा पृथ्वी। और गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। गत, गत का विलोम शब्द होता है आगत। क्या होगा? आगत। गत का आगत। गमन का आगमन। गम्य का अगम्य। गरल, गरल माने होता है विष, और इसका विलोम शब्द होगा सुधा या अमृत। ठीक है ना। गरिमा, गरिमा माने बड़प्पन होता है, इसका विलोम शब्द होगा लघिमा या छोटापन। तो गरिमा का लघिमा और लघिमा का गरिमा। ठीक है। अगला शब्द है गहरा, तो गहरा का है ना, गहरा, गहरा का विलोम शब्द होगा उथला। गाढ़ा, गाढ़ा का पतला। गुड़ का अवगुण विलोम शब्द होगा गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। गुरु, गुरु का विलोम शब्द होगा लघु, गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। ठीक है। गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम शब्द हो जाएगा सन्यासी। गे, गे का विलोम शब्द होगा अगे। गोचर, गोचर का विलोम शब्द होगा अगोचर। गौड़, गौड़ का विलोम शब्द होगा प्रमुख। और गौरव, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। आगे आप देखें गौरव का लाघव और लाघव का गौरव, ऐसे दिमाग में रखिएगा। जब भी आप विलोम शब्द याद करें तो दोनों शब्दों को एक दूसरे के साथ लगा दें। ठीक है ना। जैसे ग्रस्त का मुक्त, मुक्त का ग्रस्त। ग्रामीण का नागरिक, तो नागरिक का ग्रामीण। ग्राम का नागर, तो नागर का ग्राम्य। ग्राह, ग्राह का त्यज या आग्रह, तो आग्रह या त्यज का ग्राह। ठीक है ना। घटित का अघटित, तो अघटित का घटित। ऐसे दिमाग में हमेशा रखते चलिए। घना, बात करें घना, तो घना, घना का विलोम शब्द होगा छिथरा, छिथरा या बिखरा। ठीक है ना। घर, घर का बाहर या बेघर। घाटा, घाटा का मुनाफा, मुनाफा का घाटा। घात का प्रतिघात। घोष का अघोष। अब आगे है फूल, फूल का कांटा और कांटा का फूल। फैलना का सिकुड़ना। चंचल का स्थिर। चतुर का मूढ़। चपल का गंभीर। चर का अचर और चल का अचल, ये विलोम शब्द होते हैं। बात करें चिंता मुक्त की, तो चिंता मुक्त का जो विलोम शब्द होता है चिंताग्रस्त होता है। चिंतित का विलोम शब्द होगा निश्चिंत। चिकना का खुरदरा, और खुरदरा का विलोम शब्द चिकना होता है। चिर, चिर का विलोम शब्द अचिर होगा। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्षणिक या नश्वर होगा। चेतना, चेतना का विलोम शब्द मूर्छा होता है, और मूर्छा का जो विलोम शब्द होता है चेतना होता है। आगे बात करें चोर, चोर का विलोम शब्द साहूकार होता है। छद्म, छद्म का विलोम शब्द होता है व्यक्त। छली, छली का विलोम शब्द निश्चल। धूत, धूर्त। छूत, छूत का विलोम शब्द अछूत, अछूत का विलोम शब्द छूत। जंगम, जंगम का स्थावर या जड़, ध्यान में रखिएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। जंगम का विलोम शब्द स्थावर या जड़ होता है। जड़ या स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। जंगली का विलोम शब्द घरेलू या पालतू। जटिल, का सरल। जड़, जड़ का चेतन। जन्म का मरण और जय का
पराजय विलोम शब्द होता है, इसे भी ध्यान में रखें। आगे देखिए, आप देख पा रहे हैं जल, जल का विलोम शब्द होता है थल, जागरण का विलोम शब्द निद्रा, जागृत का सुसुप्त, है ना, या सुप्त, ठीक है ना। आगे है जाति, जाति का विलोम शब्द होता है विजाति, जीवन, जीवन का विलोम शब्द होता है मरण, जे का विलोम शब्द होता है अजय। बात करें ज्ञात, तो ज्ञात का विलोम शब्द होता है अज्ञात, ज्ञान, ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञान, गे का विलोम शब्द होता है अज्ञेय, ठीक है ना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है लघु, ज्योति, ज्योति का विलोम शब्द होगा तिमिर, और तिमिर का विलोम शब्द होता है ज्योति, ठीक है। आगे देखिए शब्द आपको दिखाई दे रहा है ज्योत्सना, और ज्योत्सना का विलोम शब्द होता है तिमिरसा। ज्वार, भाटा, झगड़ालू का विलोम शब्द शांत होगा, झीना, झीना का विलोम शब्द होगा गाढ़ा, झोपड़ी, झोपड़ी का विलोम शब्द होता है महल, और महल का जो विलोम शब्द होता है झोपड़ी होता है। बात करें टकैत, तो टकैत का विलोम शब्द होता है निर्धन। टूटना, टूटना का विलोम शब्द होगा जुड़ना। टोटा, टोटा का विलोम शब्द होता है नफा या फायदा। ठिगना, ठिगना का लंबा, और लंबा का विलोम शब्द होता है ठिगना। ठोस, ठोस का विलोम होगा तरल। और आगे है ठौर, ठौर का विलोम शब्द होता है कुठौर, ठौर, ठौर का विलोम शब्द हो जाएगा कुठौर। और ढीठ, ढीठ का विलोम शब्द हो जाएगा संकोची। ढुलमुल, ढुलमुल का विलोम शब्द हो जाता है दृढ़। तटस्थ, तटस्थ का विलोम शब्द होगा मध्यस्थ। और अगला शब्द है तमस, तमस का विलोम शब्द हो जाएगा सत्य, है ना। यानी कि तमस माने होता है निम्न कोट की जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे आप कहते हैं तमस, और सत्य, सत्य माने जिसकी उच्च कोट की प्रवृत्ति होती है उसे आप कहते हैं सत्व, ठीक है ना। अगला शब्द है तरंगित। बात करें तरंगित, तो तरंगित का विलोम होता है निस्तरंगित, निस्तरंग, निस्तरंग। तरुण, तरुण का वृद्ध। ताजा, ताजा का बासी। तामसिक, सात्विक। तरुण का वार्धक्य। तिक्त, तिक्त, तिक्त माने कड़वा, उसका विलोम शब्द होता है मधुर। तिमिर, तिमिर का विलोम शब्द है ना प्रकाश होता है, इसे भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, आप देख पा रहे हैं तुकांत। तुकांत का क्या हो गया अतुकांत। तुच्छ, महान। तुलनीय का अतुलनीय। त्रिसड़ा, त्रिसड़ा का विलोम शब्द हो गया वितिसड़ा, इसे ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगला शब्द है तृप्त। तृप्त का विलोम अतृप्त होगा। तृप्ति का तृषा, ठीक है ना। त्रिसड़ा, वितिसड़ा। तेजस्वी, निस्तेज। त्यक्त, गृहीत। त्याग, ग्रहण। थल, जल। थोक, फुटकर या खुदरा, ठीक है ना। तो थोक का विलोम शब्द फुटकर या खुदरा होता है। बात करें दंड का, तो दंड का विलोम शब्द होगा पुरस्कार। दक्षिण का विलोम शब्द वाम या उत्तर होगा। दंभी का विलोम शब्द विनम्र होता है। दया, दया का विलोम शब्द होता है क्रूरता या निर्ममता। दयालु, दयालु का विलोम शब्द होता है निर्दय। आगे है दरिद्र या निर्धन। दरिद्र या निर्धन की बात करें तो इसका विलोम शब्द होता है धनी या संपन्न, ठीक है। दाखिल, दाखिल का विलोम शब्द होता है खालिद। दाता, दाता का विलोम शब्द होता है सोम। तो आपने क्या देखा कि दाखिल, दाखिल का विलोम शब्द खारिज। दाता, दाता का विलोम सोम। दानव, दानव का विलोम हो गया देव। दानी, दानी का विलोम कृपण या कंजूस होता है, ठीक है। आगे है दास, ठीक है ना। तो दास का विलोम शब्द होता है स्वामी। दिवा का विलोम शब्द रात्रि। दिव्य का विलोम शब्द आदिव्य। दीर्घ का विलोम शब्द हर्ष या लघु। दुराचारी, दुराचारी का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचारी, ठीक है ना। दुराशय, दुराशय यानी कि बुरा सोच वाला, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सदाशय। दुरुपयोग, विलोम शब्द सदुपयोग। दुर्जन, विलोम शब्द सज्जन। दुर्दिन माने बुरा दिन, और सुदिन, सुदिन माने अच्छा दिन, ठीक है ना। आगे है दुर्देव, इसे आप कहते हैं दुर्भाग्य, इसका विलोम शब्द होगा सौभाग्य। तो दुर्देव या दुर्भाग्य विलोम शब्द होगा सौभाग्य। दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर, और सबल माने बली। दुर्बुद्धि माने बुरी बुद्धि, और सुबुद्धि माने अच्छी बुद्धि। तो दुर्बुद्धि का विलोम सुबुद्धि, और सुबुद्धि का विलोम होता है दुर्बुद्धि, ठीक है। आगे देखिए, एक शब्द आपको मिल रहा है दुष्कर, दुष्कर यानी कि जिसे करना बहुत कठिन हो, कठिनाई से किया जाए, उसे आप कहते हैं दुष्कर। इसका विलोम शब्द होता है सुकर, यानी कि जिसे अच्छी तरह से किया जा सकता है, आसानी से किया जाता है, उसे कहते हैं सुकर, ठीक है। अगला शब्द है दुष्ट। दुष्ट का विलोम शब्द होता है भद्र या भला। दुष्प्राप्त माने कठिनाई से जो प्राप्त हो। सुप्राप्त माने जो आसानी से प्राप्त हो जाए। दूषित, स्वच्छ, है ना। दूषित का विलोम शब्द स्वच्छ हो गया। दे का विलोम शब्द अदेह हो गया। देव, देव का दैत्य या दानव विलोम शब्द हो गया। देवी, देवी का विलोम शब्द मानवी। देह, देह का विलोम शब्द हो गया विदेह। दैवी, दैवी का विलोम शब्द हो गया असुरी। दोष, दोष का विलोम हो जाएगा गुण। द्वंद्व,
द्वंद्व का विलोम शब्द हो गया निर्द्वंद, द्वैत, द्वैत का अद्वैत, धनाढ़, धनाढ़ का विलोम शब्द हो गया निर्धन, और धर्म, धर्म का विलोम शब्द हो गया अधर्म या पाप। बात करें धारण, धारण का विलोम शब्द हो गया परित्याग। अगला शब्द है धीर, तो धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। धूमिल, धूमिल का विलोम शब्द होता है उज्जवल, और दृष्ट यानी कि अक्खड़, इसका जो विलोम शब्द होता है विनयशील या विनीत होता है। ध्वंस या नाश विलोम शब्द हो गया निर्माण। नकत का विलोम शब्द होता है उधार। नख, नख का विलोम शब्द होता है सिख। आगे है नत, नत का विलोम शब्द होता है उन्नत। बात करें नमक हराम, तो नमक हराम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नमक हलाल। अगला शब्द है क्या नरक, तो नरक का विलोम शब्द होता है स्वर्ग। बात करें नरक, नरक का स्वर्ग। नवीन, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन। नश्वर, नश्वर का विलोम शब्द होता है अनश्वर या शाश्वत। बात करें नादान, तो नादान का विलोम शब्द होता है समझदार। नाम, नाम का विलोम शब्द होता है आनाम। नायक का विलोम शब्द खलनायक, और खलनायक का विलोम शब्द हो जाता है नायक। नायक, खलनायक, खलनायक, नायक। ठीक है। नाश का अर्थ होता है ध्वंस, और विलोम शब्द होगा निर्माण। ठीक है ना, तो ध्वंस का निर्माण और नाश का निर्माण विलोम शब्द होता है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। नास्तिक, नास्तिक आस्तिक, आस्तिक, नास्तिक आस्तिक। निस्वार्थ, स्वार्थी। निंदा, स्तुति, निंदे, अचिंत्य, अनिंदे, अनिंदे, निंदे और अनिंदे। ठीक है ना, जो निंदा करने के हो उसे कहते हैं, है ना, निंदे, और जो निंदा करने के ना हो, ठीक है ना, वो अनिंदे होता है। निकट, निकट का दूर, और दूर का निकट होता है, इसे भी दिमाग में रखिए। ठीक है ना, तो आसान और कठिन जितने भी विलोम शब्द आपको दिखे सबको दिमाग में रखे रहिए। कौन सा आपके पेपर में पड़ जाए ऐसी कोई संभावना आप नहीं बता सकते, कौन सा प्रश्न आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता है। ठीक है। आगे है निडर, निडर का डरपोक, है ना, निडर माने जो नहीं डरे, और उसका विलोम शब्द हो गया डरपोक। नित्य, नित्य का विलोम शब्द अनित। निद्रा, विलोम शब्द जागरण। निमिलित का उन्मिलित। नियमित, अनियमित विलोम शब्द हो गया। निरंतर का नश्वर विलोम शब्द हो गया। निरक्षर का साक्षर विलोम शब्द हो गया। निरपेक्ष विलोम शब्द होता है सापेक्ष। बात करें निरर्थक, तो निरर्थक का विलोम शब्द होता है सार्थक। निरस्त्र विलोम शब्द होता है सशस्त्र। निराकार विलोम शब्द होता है साकार। बात करें निरामिष, तो विलोम शब्द होता है सामिष। निर्गुण विलोम शब्द सद्गुण, सगुण। निर्गुण विलोम शब्द सगुण। निर्दय विलोम शब्द होता है सदय। ठीक है। आगे देखिए निर्मल, निर्मल माने बिना, मल माने गंदगी की हुए, साफ, है ना, तो उसका विलोम होता है, विलोम होगा मलिन। ठीक है, निर्मल मलिन। निर्यात, आयात विलोम शब्द। निर्लज्ज, सलज्ज। निश्चय, अनिश्चय या संदेह। निश्चल, चंचल। निषिद्ध विलोम शब्द होगा विहित या उचित। ठीक है। आगे जो शब्द है निष्काम, बात करें निष्काम, तो विलोम शब्द होता है सकाम। आगे है निष्क्रिय, विलोम शब्द होगा सक्रिय। निष्फल विलोम शब्द होगा सफल। नीरस विलोम शब्द होता है सरस। नूतन विलोम शब्द होगा पुरातन। नेक, नेक माने अच्छा, और इसका विलोम शब्द होता है बद। बद माने होता है बुरा। अगला शब्द है नेकी, नेकी, नेकी का विलोम शब्द होता है बदी। नैतिक विलोम शब्द अनैतिक। नैसर्गिक या जिसे कहते हैं प्राकृतिक विलोम शब्द होता है कृत्रिम। ठीक है। न्यूनतम विलोम शब्द अधिकतम। पंडित विलोम शब्द मूर्ख। पठित विलोम शब्द अपठित। पतन विलोम शब्द उत्थान, और पतित विलोम शब्द हो जाता है पुण्यात्मा। इसे भी दिमाग में रखिएगा कि पतित का पुण्यात्मा और पुण्यात्मा का हो जाएगा पतित। ठीक है। अब आगे देखिए, बात हम लोग करें पतिव्रता, तो पतिव्रता का विलोम शब्द होता है उल्टा। पदारूढ़, पदच्युत। पदोन्नत, पदान्वत। पर, अपर। पर की विलोम शब्द होगा स्वकीय। परतंत्र विलोम शब्द स्वतंत्र होता है। परमार्थ या प्रार्थ विलोम शब्द होता है स्वार्थ। बात करें परवर्ती या बाद वाला, जिसका अर्थ होता है बाद वाला, तो विलोम शब्द होगा पूर्ववर्ती या पहले वाला। ठीक है ना। आगे है परा, परा का विलोम शब्द होता है अपरा। पराधीन, स्वाधीन। परितोष का विलोम शब्द दंड होता है। परिहार माने छोड़ सकने योग्य जो हो, और उसका विलोम शब्द होता है अपरिहार्य, यानी कि अनिवार्य, से छुड़ाना जा सके। अगला शब्द है परुष, परुष माने होता है कठोर, और इसका विलोम शब्द होगा कोमल। पर्णकुटी विलोम शब्द प्रसाद। पवित्र विलोम शब्द अपवित्र। पशुता का विलोम शब्द मनुष्यता। पश्चात का विलोम शब्द पूर्व, है ना।
आगे है पाठ, पाठ का विलोम शब्द होता है अपाठ। बात करें पात्र की तो पात्र का विलोम शब्द होता है अपात्र। पार का विलोम शब्द होगा अपार। पालक, पालक का विलोम शब्द होता है घातक। ठीक है ना। पाश्विक, मानवी। पाश्चात्य का प्रस्त्य या प्रबात्य विलोम शब्द होता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, कि पाश्चात्य का विलोम शब्द प्रस्त्य या प्रबात्य होता है। पुरस्कार का दंड होता है। पुरातन का अधुनातन या नवीन होता है या नूतन होता है। तो पुरातन का विलोम शब्द अधुनातन, नवीन या नूतन। ठीक है। पुरोगामी की बात करें तो पुरोगामी का विलोम शब्द होता है पश्चगामी। पुरोगामी माने पहले जाने वाला और पश्चगामी माने बाद में जाने वाला। इसे भी दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। अगला शब्द है पुष्ट। तो पुष्ट का विलोम होता है क्षीण या अपुष्ट। पूर्ण, पूर्ण का विलोम होगा अपूर्ण। पूर्ववर्ती विलोम शब्द होगा प्रवर्ती। पूर्वाहन विलोम शब्द होगा अपराहन। पेय, पेय का विलोम होगा अपेय। और पैना, पैना का विलोम शब्द होता है भोथरा। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यहीं से बन जाता है। ठीक है। आगे देखिए, आप देख पा रहे हैं प्रकाश, प्रकाश का अंधकार। प्रकृति का पुरुष। प्रगति का अवनति। प्रच्छिन्न का प्रकट। प्रजा, प्रजा का राजा। और प्रजातंत्र का राजतंत्र। इसे भी दिमाग में रखें। अगला शब्द है प्रज्ञ या विज्ञ। आपने पढ़ा था अज्ञ, और आगे का आपने पढ़ा था कि विज्ञ, प्रज्ञ और सर्वज्ञ। ठीक है। आगे है प्रज्ञावान। प्रज्ञावान का विलोम हो गया प्रज्ञाहीन। ठीक है ना। अगला शब्द है प्रतीचि। प्रतीचि की बात करें तो इसका अर्थ होता है पश्चिमी, और इसका विलोम शब्द होता है प्राची या पूर्वी। प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम शब्द होगा। प्रदोष का विलोम शब्द प्रत्युष होगा। प्रधान, प्रधान का विलोम शब्द गौण होता है। प्रभु, प्रभु का विलोम शब्द होगा भृत्य या सेवक होता है। ठीक है। आगे है प्रमुख। प्रमुख की बात करें तो प्रमुख का विलोम शब्द होता है सामान्य। प्रमुख माने जो मुख्य है, उसका विलोम हो रहा है सामान्य। प्रलय, प्रलय का विलोम हो गया सृष्टि। प्रवृत्ति विलोम हो गया निवृत्ति। प्रवेश का निर्गम। प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रसारण का विलोम संकुचन। प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध। प्राणपद माने प्राण प्रदान करने वाला। और प्राणहर माने प्राण को हरने वाला, इसका विलोम होगा। तो प्राणपद का क्या आपने देखा, प्राणपद प्राणहर। ठीक है ना। प्रातः का सायं। ठीक है। प्रीति का वैर। प्रेम का घृणा। बंजर का उर्वर। बंधन का मुक्ति। बंध्या का उर्वरा। ठीक है ना। ये विलोम शब्द आपने देखा। घटिया, घटिया का विलोम शब्द होगा बढ़िया। बद्ध का विलोम नेक होगा। बद्ध का मुक्त विलोम होगा। बर्बर का सभ्य विलोम होगा। तो इसे भी आप लोग दिमाग में रखते रहिए और इन सबको देखते चलिए। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं बलवान। बात करें बलवान का तो विलोम शब्द होगा निर्बल। बच्चा विलोम शब्द बूढ़ा। बहादुर विलोम शब्द डरपोक। बहिष्कार विलोम शब्द स्वीकार। बहुतायत विलोम शब्द कमी। बाढ़ विलोम शब्द सूखा। बुराई विलोम शब्द भलाई या अच्छाई। बैर, और बैर का विलोम शब्द होता है प्रीति। प्रीति का विलोम शब्द होगा बैर। ठीक है। आगे है भक्ष। भक्ष माने होता है खाने योग्य जो हो, इसका विलोम होगा अभक्ष। भद्र, अभद्र या दुष्ट। भय, भय का विलोम साहस या भय। ठीक है ना। भाग्य, दुर्भाग्य विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। भारी, भारी का विलोम हल्का। भाव, भाव का विलोम अभाव। भावी, भावी का विलोम होता है अतीत। ठीक है ना। अगला शब्द है भिखारी, और भिखारी का विलोम शब्द होता है अमीर। ठीक है। भीड़, भीड़ का विलोम एकांत या क्षीण होता है। भीत, भीत माने होता है डरा हुआ, और इसका विलोम होता है निर्भय या अभीत या निर्भीक। ठीक है ना। अगला शब्द है भीरु। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, और इसका विलोम होता है साहसी, निर्भीक या निडर। अगला है भीषण। भीषण माने होता है भयंकर, और इसका विलोम होगा सौम्य। भूत, भूत का विलोम शब्द होता है भविष्य। ठीक है ना। आगे है भूषण, और भूषण का विलोम हो रहा है होता है दूषण। ठीक। तो भूषण क्या होगा, होगा भूषण, भूषण का दूषण। भेद, अभेद। भोगी, योगी। भोज्य का अभोज्य विलोम होगा। भोला का चालाक होगा। भौतिक का आध्यात्मिक होगा। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा। महंगा का विलोम सस्ता होगा। मंगल, मंगल का विलोम होता है अमंगल। ठीक है। अगला शब्द है मंडन। बात करें मंडन या समर्थन तो इसका जो विलोम होता है खंडन। तो मंडन का खंडन, और खंडन का विलोम होगा मंडन। मंद, मंद का विलोम शब्द होता है तीव्र, और तीव्र का विलोम शब्द होगा मंद। मग्न, तो मग्न का जो विलोम शब्द होता है
मग्न माने होता है खुश, तो इसका विलोम शब्द होगा दुखी। इसे भी दिमाग में रखें। तो मग्न, मग्न का दुखी। आगे है मत, मत का विलोम शब्द होगा विमत। मतक का विलोम शब्द मत विभिन्न या मतभेद। मनुज का विलोम शब्द दानुज। मनुष्यता का विलोम शब्द पशुता। ठीक है। आगे बात करें ममता की, तो ममता का विलोम शब्द होता है निष्ठुरता। मृत माने मरने योग, इसका विलोम होगा अमर्त या अमर। मलिन, निर्मल। मर्षिण, रुच्छ विलोम शब्द होगा। महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। ठीक है। आगे है महायोगी। बात करें महायोगी का, तो विलोम शब्द होता है महाभोगी। महीन, महीन का विलोम शब्द मोटा। मान, मान का विलोम शब्द होगा अपमान। आगे है मानव, इसका अर्थ होता है मनुष्य, तो विलोम शब्द होगा दानव या पशु। ठीक है। तो मानव का दानव या पशु। ठीक। मानवता यानी किसी की मदद ना करने की वृत्ति। नृशंस, किसी को मार देने की वृत्ति। तो मानवता, तो मानवता का विलोम हो गया निरसंसता। ठीक है। मानवी, अमानवी, मान्य, अमान्य। ठीक है। आगे बात करें मिति। मिति माने सीमित है जो, उसे कहते हैं मिति। तो मित, मित का विलोम शब्द हो गया अपरिमित या अमित। ठीक है। मित का अपरिमित या अमित। मितव्यय, अव्यय। मितव्ययी, अव्ययी। मित्र का शत्रु विलोम होगा मिथ्या, मिथ्या का विलोम सत्य होता है। मिलन, इसका अर्थ होता है मिलना। ठीक है ना। इसका विलोम शब्द होता है बिछो या बिछोड़ना। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे है मिष्ट। मिष्ट माने होता है मीठा, और इसका विलोम होगा कटु यानी कड़वा। ठीक है। तो मिष्ट का कटु, कटु का मिष्ट। मुक्त, मुक्त का बंध माने बंधा हुआ। मुख, मुख का पृष्ठ यानी कि प्रथमुख या बहुमुख। मुख, मुख का विलोम गौण होता है। मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द होता है नुकसान। बात करें मुसीबत, तो मुसीबत का विलोम होता है आराम। मुस्कान, मुस्कान का विलोम शब्द होता है रुदन, और रुदन का जो विलोम होगा मुस्कान होगा। मूक, मुख माने गूंगा, ना बोल सकने वाला, और इसका विलोम शब्द होता है वाचाल माने बहुत बोलने वाला। तो मूक, मुख का वाचाल, इसे भी दिमाग में आप लोग रखें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है मूल्यवान। बात करें मूल्यवान, तो इसका जो विलोम शब्द होगा होगा मूल्यहीन। तो मूल्यवान, मूल्यहीन। मृत, जीवित। मृदु, कठोर। मेहनती का आलसी। मेहमान का मेजबान या अतिथि। मोटा, मोटा का विलोम हो गया पतला। ठीक है। आगे मौखिक। मौखिक माने होता है मुख से कहा हुआ, इसका विलोम शब्द होता है लिखित माने लिखकर दिया हुआ, लिखा हुआ। ठीक। यथार्थ, यथार्थ का आदर्श और कल्पित होता है। ठीक है। आगे है यातना। यातना माने होता है पीड़ा देना, इसका विलोम शब्द होता है सेवा। ठीक है। युगल माने जोड़े में, एकल माने अकेले में। युक्त का विलोम आयुक्त। युद्ध का विलोम शांति। युवा का विलोम वृद्ध। योग का विलोम वियोग। योगी का विलोम भोगी। योग का आयोग। ठीक है। आगे है यौवन। बात करें यौवन, तो यौवन का विलोम होता है बुढ़ापा या वार्धक्य। रंग का विलोम राजा। रक्षक का भक्षक या घातक। रचना का ध्वंस या विनाश। रथ, रथ का विलोम होगा बीरत। बात करें राका, इसका अर्थ होता है चांदनी। तो चांदनी का विलोम हो गया, राका का विलोम हो गया कुहू यानी काली रात। राक्षस का विलोम देवता। राग का विलोम द्वेष या विराग। ठीक है। राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह। रिक्त का पूर्ण। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, और रिप का विलोम होगा मित्र। रीता माने खाली, और इसका विलोम होगा भरा। रुग्ण का स्वस्थ हो गया। रुदन का हास्य हो गया। रूढ़वादी का स्वच्छंदवादी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगला शब्द है रोगी। बात करें रोगी, तो रोगी का अर्थ होता है रुग्ण, स्वस्थ और निरोगी। रोगी का विलोम निरोगी। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा रोगी एक अर्थ होता है रुग्ण, और विलोम शब्द हो गया स्वस्थ या निरोगी। रोगी का भी निरोगी होता है। लंबा का विलोम चौड़ा हो गया। लघु का विलोम होता है दीर्घ, इसे भी दिमाग में रखें। शब्द है लचीला। लचीला का जो विलोम शब्द होता है कठोर होगा। लभ्य का अलभ्य होगा। ललित या सुरूप का हो जाता है कुरूप। बात करें लाघव, लाघव का विलोम होता है गौरव। लाभ, लाभ का विलोम शब्द होगा हानि। लिखित, लिखित का विलोम शब्द होता है आलिखित या मौखित। आगे है लिप्त, लिप्त का विलोम शब्द होता है निर्लिप्त। अगला शब्द है लेस मात्र। बात करें लेस मात्र का मतलब होता है अल्प, और इसका विलोम होता है प्रचुर या बहुत। लोक, लोक का प्रलोभ। लोभी, लोभी का विलोम शब्द होगा निर्लोभ। लौकिक, लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। बर, बर का विलोम होगा वधु। वरिष्ठ या ज्येष्ठ।
इसका विलोम होता है कनिष्ठ। अब अगला शब्द है बाग्मी। बात करें बाग्मी, बाग्मी माने बोलने में जो कुशल हो, और इसका विलोम शब्द होता है मितभाषी। बाद, बाद का विलोम शब्द होगा विवाद। वादी, वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। विकास, विकास का विलोम शब्द होता है ह्रास। अगला शब्द है विकीर्ण। विकीर्ण का विलोम शब्द होता है संकीर्ण। विक्रय, विक्रय का विलोम शब्द होता है क्रय। और आगे है विख्यात। विख्यात का विलोम शब्द होता है कुख्यात। ठीक है ना। विजय, विजय का विलोम शब्द होगा पराजय। आगे है विजित। विजित माने क्या होता है कि हारा हुआ, और इसका विलोम शब्द होता है अविजित या विजेता। अगला शब्द है विदाई। विदाई का विलोम शब्द होता है स्वागत। विद्वान, विद्वान का विलोम शब्द होगा मूर्ख। अगला शब्द है विधि, और विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। विनीत, विनीत का विलोम शब्द होता है दुर्विनीत या उदंड। विपत, विलोम शब्द संपत्ति। विपत का विलोम शब्द होता है सतपथ। विपदा, विपदा का विलोम शब्द होता है संपदा। विपत, विपत माने संकट, संकट का विलोम शब्द होता है संपद। आगे है विपन। विपन माने संकट, और इसका विलोम शब्द होता है संपद। विपत का विलोम शब्द संपद। विपन्न, संपन्न। विपुल, विपुल का अल्प। विभव, विभव का पराभव। वियोग, वियोग का हो जाता है संयोग। इसे भी दिमाग में आप लोग रखें। अगला शब्द है विरक्त। विरक्त का आसक्त या अनुरक्त। विरत का रत या निरत। विरल, विरल का विलोम शब्द हो जाएगा सघन। विराम, विराम का अविराम। अविलंब, अविलंब का विलोम शब्द हो जाता है विलंब। और विलंब का अविलंब, इसे भी ध्यान में रखें। तो विलंब का अविलंब और अविलंब का विलंब। विलास, विलास का मतलब हो जाता है तपस्या। ठीक है ना। तो विलास का विलोम शब्द हो गया तपस्या। ठीक। आगे हम लोग बात करें विवादास्पद। विवादास्पद का हो गया विलोम शब्द होगा निर्विवाद। विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य। विशेष, विशेष का विलोम शब्द हो जाता है साधारण। आगे है विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द होगा संश्लेषण। आगे है विषाद। विषाद का विलोम शब्द हर्ष या आह्लाद। विसर्जन या संग्रहण, विलोम शब्द होगा आवाहन। ठीक है। आगे है विस्तार। तो विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। विस्तृत, विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त। विस्मरण, स्मरण। विहित, विहित का विलोम शब्द हो जाएगा निषिद्ध। विद्ध, और विद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा क्षय। वृद्धिकरण, विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेपण। वृष्टि, वृष्टि का विलोम शब्द हो जाता है अनावृष्टि। वेदना, वेदना का विलोम शब्द होगा आनंद। आगे है वैतनिक। बात करें वैतनिक, तो वैतनिक का जो विलोम शब्द होता है अवैतनिक। वैमनस्य का सौमनस्य। वैक्तिक का निर्वैतिक। वैर, वैर का प्रीति। व्यर्थ, और व्यर्थ का विलोम शब्द हो जाता है अव्यर्थ या सफल। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम शब्द हो जाता है समिष्टि। अब आगे देखिए, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है वैतनिक। वैतनिक का विलोम होता है अवैतनिक। वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। वैक्तिक, विलोम शब्द निर्वैक्तिक। वैर, वैर का विलोम शब्द होता है प्रीति। अगला शब्द है व्यर्थ। व्यर्थ का विलोम शब्द होता है अव्यर्थ या सफल। व्यष्टि, विलोम शब्द समष्टि। आगे है व्यास, और व्यास का विलोम शब्द होता है समास। व्यक्तिगत का विलोम शब्द होगा सामाजिक। व्यक्ति का विलोम होगा समाज। शकुन का विलोम शब्द होगा अपशकुन। सठ, सठ माने होता है दुष्ट, और सठ का विलोम शब्द होगा सज्जन। सैन, सैन का विलोम शब्द होता है जागरण। इसे भी दिमाग में आप लोग रखें। आगे है शांत। शांत का विलोम शब्द होता है अशांत। शायद, शायद का विलोम शब्द होता है अवश्य या निश्चय। सशक्त का विलोम शब्द होता है क्षणिक। अगला शब्द है शासक। तो शासक का विलोम शब्द शासित। शिक्षित का विलोम शब्द अशिक्षित। सिख का विलोम शब्द नख। शिरोमणि का विलोम शब्द होता है चरण धूलि। शिव, शिव का विलोम शब्द होता है आशिव। बात करें शिष्ट का, तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है आशिष्ट। शीत का उष्ण या ताप। शीर्ष का पाद या तल। अब अगला शब्द है शुद्ध। शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध। शुभ का विलोम शब्द अशुभ। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण। शेष का विलोम शब्द अशेष, और शोक का विलोम शब्द हर्ष होता है। बात करें शोषक। शोषक का विलोम शब्द होगा शोषित। शोषण, शोषण का विलोम शब्द होता है पोषण। श्याम का विलोम शब्द श्वेत होगा। श्यामल का विलोम शब्द गौर होता है। और आगे है श्रव्य। तो सर्व का विलोम शब्द होता है आश्रव्य। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इत श्री। श्री गणेश माने कार्य को शुरू करना,
और इत श्री माने कार्य को अंत करना। तो श्री गणेश का इत श्री। बात है श्रुत, श्रुत का विलोम शब्द होगा आश्रुत। श्रोता का विलोम वक्ता। श्लाघ्या माने प्रशंसा, विलोम शब्द होगा निंदा। अश्लील का अश्लील। श्वास का उच्छ्वास। श्वेत का श्याम। संकल्प का विलोम विकल्प। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम शब्द होगा विस्तीर्ण। आगे है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त का विलोम शब्द होता है विस्तृत। और संग, संग का विलोम शब्द होता है निसंग या निसंग। अगला है संगठन, संगठन का विलोम शब्द होता है विघटन। और संतोष, संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष या लोभ। आगे है संधि, संधि का विलोम शब्द विच्छेद होता है या विग्रह होता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द है संध्या, तो संध्या का विलोम शब्द होगा प्रातः। संभव का विलोम शब्द असंभव। संयुक्त का विलोम शब्द वियुक्त। संलग्न का निलग्न या विलग्न, है ना, या विलग्न, ठीक है। संश्लिष्ट का विलोम शब्द विश्लिष्ट। संश्लेषण का विलोम शब्द विश्लेषण। अगला शब्द है संस्कार, तो संस्कार का विलोम शब्द होता है विकार। संस्कृत का विलोम शब्द होता है विकृत। सकाम का विलोम शब्द होता है निष्काम। सगुण का विलोम शब्द निर्गुण। सघन का विरल। और सफल का विलोम शब्द होता है असफल। बात करें सजल की, तो सजल का जो विलोम शब्द होता है निर्जल। सजीव का विलोम शब्द निर्जीव। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार। सत्य का विलोम शब्द असत्य। सत्य का विलोम शब्द असत्य। सदाचारी कदाचारी। और सदाचारी का दुराचारी, दोनों जो है विलोम शब्द होते हैं, ठीक है ना। आगे है सद्वृत्ति, सद्वृत्ति की बात करें तो विलोम शब्द होगा दुर्वृत्ति। सधवा का विलोम शब्द होता है विधवा। और विधवा का विलोम शब्द होगा सधवा। आगे है सबल, सबल का विलोम शब्द निर्बल। निर्बल का विलोम शब्द सबल। सम, सम का विलोम विषम। समिष्ट, समिष्ट का विलोम व्यष्टि। समास, समास का जो विलोम शब्द होता है व्यास। और व्यास का विलोम समास होगा। आगे है सम्मुख, तो सम्मुख का विलोम विमुख। और विमुख का विलोम सम्मुख होगा। सरल, सरल का विलोम शब्द कठिन। कुटिल, वक्र या जटिल होता है, इसे भी ध्यान में रखें। आगे है सर्द, तो सर्द का गर्म। और सवर्ण, सवर्ण का विवर्ण या असवर्ण। सविकार का विलोम शब्द हो जाएगा निर्विकार, इसे भी ध्यान में रखें। आगे है सहमत, तो सहमत का विलोम होता है असहमत। सहानुभूत का विलोम शब्द होता है घृणा। सहृदय का विलोम शब्द होता है हृदयहीन। साकार का विलोम शब्द होता है निराकार। सादर, सादर का निरादर होता है। और साधर्म का विलोम शब्द होता है वैधर्म। साधु, साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। और बात करें सायास की, तो सायास का विलोम शब्द होता है अनायास। सार्थक विलोम शब्द निरर्थक। साहचर्य का पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है ना। चित्कार विलोम शब्द चित्कार। चित्कार का विलोम शब्द चित्कार। चित्कार का मतलब होता है अच्छे भाव से की गई आवाज को चित्कार कहते हैं। और चित्कार का मतलब होता है पीड़ा की आवाज से, है ना, आवाज करना। आगे है सीमित, सीमित का विलोम शब्द आप भी जानते हैं असीमित। असीमित का सीमित। सुअवसर, कुअवसर। सुधर्म, सुकर्म का विलोम शब्द होगा कुकर्म। सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध। और दुर्गंध का सुगंध। सुगम का विलोम शब्द दुर्गम। और सुगढ़, सुगढ़ का विलोम शब्द होता है फूहड़। सुधार, सुधार का विलोम शब्द होता है बिगाड़। अगला शब्द है सुप्रबंध। सुप्रबंध की बात करें तो विलोम शब्द होता है कुप्रबंध। सुबुद्धि या सद्बुद्धि, तो इसका विलोम शब्द होता है दुर्बुद्धि, ठीक है ना। सद्बुद्धि या सुदबुद्धि का विलोम शब्द होता है दुर्बुद्धि, विलोम शब्द, ठीक है। आगे है सुबोध, तो सुबोध का विलोम शब्द होता है दुर्बोध। सुनीति विलोम शब्द होगा कुनीति, क्या, सुनीत का कुनीति। सुमत का कुमति। सुयोग का वियोग। सुर का असुर। और सुरत का हो जाता है निरत, इसे भी ध्यान में रखें। आगे बात करें हम लोग सुरीत की, तो सुरीत का विलोम शब्द कुरीति। सुरीला का विलोम शब्द बेसुरा होता है। और सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द हो जाता है दुर्लभ। सुशील का दुस्शील। सूक्ष्म का स्थूल। सृजन या सर्जन का जो विलोम शब्द होता है विनाश या संहार होता है, इसे भी ध्यान में रखें, ठीक है। अब आगे देखिए, बात करें हम लोग सृष्टि, है ना, तो सृष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय। अब आगे देखिए एक शब्द है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है ना सृष्टि, और विलोम शब्द होगा प्रलय। सभ्य, सभ्य मतलब होता है स्वामी, इसका विलोम शब्द होता है सेवक। अगला शब्द है सौभाग्य, विलोम शब्द इसका होगा दुर्भाग्य। स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द होता है अस्थिर या चंचल। बात करें अस्पष्ट की, तो अस्पष्ट का विलोम शब्द होता है अस्पष्ट। अगला शब्द है
स्पर्श, स्पर्श का विलोम शब्द होगा अस्पर्श। स्पृह, स्पृह माने इच्छा, विलोम शब्द होता है निस्पृह माने इच्छा से रहित। स्मरण विलोम शब्द होता है विस्मरण। आगे है स्वकीया, और स्वकीया का विलोम शब्द होता है परकीया। ठीक है ना। स्वगत माने नाटक के में देखे होंगे जो पात्र अपने अंदर बोलता है उसे कहा जाता है स्वगत। ठीक है ना। तो स्वगत का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकट। ठीक है ना। नाटक देखे हैं ना, नाटक में जब कोई जो कलाकार होता है, जो पात्र होता है, अपने अंदर कुछ बोलता है उसे कहते हैं स्वगत, और जब प्रकट करके बोलता है तो उसे कहते हैं प्रकट। ठीक है ना। तो स्वगत, स्वगत का प्रकट। स्वजन का परिजन। ठीक है ना। स्वजन का विलोम शब्द होता है परिजन, इसे भी ध्यान में रखें। आगे है स्वजाति, तो स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति। स्वतंत्र विलोम शब्द प्रतंत्र। स्वस्थ विलोम शब्द आस्वस्थ। स्वार्थ विलोम शब्द परमार्थ। और तो स्वार्थ प्राण, स्वार्थ प्राण की बात करें तो विलोम शब्द हमेशा होता है स्वार्थ विमुख। अगला शब्द है स्वार्थी, इसका विलोम शब्द होता है निस्वार्थ या निस्वार्थ। ठीक है ना। स्वीकृत, अस्वीकृत। हरा, सूखा। हार का विलोम शब्द जीत होता है। और आगे है हास, हास का विलोम शब्द होता है क्या? रुदन। हास का विलोम शब्द रुदन। हिंसा का विलोम शब्द अहिंसा। हित का विलोम शब्द अहित होता है। और बात करें हे, हे माने त्यागने योग्य, इसका विलोम शब्द होता है प्रेय या ग्राह्य। ठीक है। आगे फिर आप देख सकते हैं होनी, होनी का विलोम शब्द अनहोनी। और अगला शब्द है हास, है ना, ह्रास। ह्रास, ह्रास का विलोम शब्द होता है वृद्धि या विकास। और अगला शब्द है हरस, हरस का विलोम शब्द जो होता है वो होता है दीर्घ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।